जय सिया राम। परम कारुणिक सद्गुरुदेव पंडित राम किंकर जी। लेखक स्वामी प्रणवानंद आनंद आश्रम मथुरा। परमात्मा को जानने के लिए समर्पित होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की ही शरण जाना चाहिए। इस श्रुत पर्थ का अनुगमन करता हुआ साधक श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की खोज करता है। उन्हें प्राप्त करके अपने जीवन के अभीष्ट तथ्य परमात्मा को प्राप्त करता है। श्रोत्रिय अर्थात शास्त्रों के अर्थों का सम्यक ज्ञाता एवं ब्रह्मनिष्ठ अर्थात परमात्मा की सम्यक अनुभूति से संपन्न ऐसे सद्गुरु दुर्लभ होते हैं, किंतु पूज्य श्री पंडित जी इस दुर्लभता को भी सुलभ बना देते हैं। वस्तुतः ऐसे धर्म के रहस्यों के सम्यक तत्वज्ञ ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही धर्म को महत्व एवं प्राण तत्व प्रदान करते हैं। ऐसे महापुरुषों को प्राप्त करके धर्म भी प्रासंगिक, अनुकरणीय एवं सजीव हो उठता है। तत्वज्ञ महापुरुष धर्म के प्राण होते हैं। हिंदू धर्म का यही सौभाग्य है कि समय समय पर ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आकर इस आध्यात्मिक धर्म ज्योति को साधकों के हृदय में प्रविष्ट करते रहते हैं। हम साधक शिष्यों के लिए पूज्य श्री पंडित जी स्वयं विराट प्रकाश ज्योति स्वरूप हैं। मैं बहुत से महापुरुषों के संपर्क में आया हूँ, किंतु उनमें कुछ के ही सामने नतमस्तक हो सका। उनमें से वे एक हैं। मैं उनके चरणों में प्रस्तुत होता हूँ तो उनमें असीम भगवदीय दिव्य गुणों के दर्शन करता हूँ और उनकी कृपा का अनुभव करता हूँ। सत्य ही वे मंत्र दृष्टा ऋषि, परम ज्ञानी, परम भक्त हैं और हम साधक शिष्यों के लिए परम कारुणिक भी। वे जानते हैं कि साधक का किस प्रकार हित हो सकता है। उनकी श्रोत्रियता की कोई सीमा नहीं है। रामचरित मानस पर उनके पांडित्यपूर्ण गुरु प्रवचनों को सुनकर उनमें सहज ही संत श्री तुलसीदास जी साकार हो उठते हैं। ऐसा लगता है कि संत श्री तुलसीदास जी के मानस की बात को तुलसीदास ही जान सकते हैं। अतः वे स्वयं आकर अपने मानस के गूढ़ रहस्यों को खोल रहे हैं। जो तथ्य उनमें संत श्री तुलसीदास के रूप में अकथित रह गए, उनका वे श्री पंडित जी के रूप में कथन कर रहे हैं। यही उनकी शास्त्रीय श्रोत्रियता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी छोटी सी बुद्धि उनके विराट अस्तित्व का संस्पर्श नहीं कर सकती, किंतु अंकस्थ शिशु की तरह बहुत समीपता से एक साधक के रूप में मैंने ये बातें अनुभव की हैं। वे सत्य ही श्री हनुमान जी के अत्यधिक निकट हैं अथवा स्वयं श्री हनुमान जी, क्योंकि मैं जब भी उनकी स्मृति में या साथ होता हूँ, उनमें मुझे हनुमान जी की छवि दिखाई देने लगती है। वे बैठे बैठे निर्विकार भाव समाधि में डूबे हुए मालूम पड़ते हैं। उनके जीवन में किसी भी सिद्धांत पक्ष अथवा मत मतांतर के प्रति आग्रह दुराग्रह दिखाई नहीं देता। वे सतत सहज स्थिति में रहते हैं। ऐसे ब्राह्मी स्थिति धन्य हैं वे साधक जिन्हें वे अपना आभास दे रहे हैं। वे परम कारुणिक हैं। अपने साधक शिष्यों के प्रति स्नेह से भर जाते हैं। जब कभी व्यस्तता एवं
अस्वस्थता के कारण अपने साधक शिष्यों को नहीं मिल पाते, उन्हें मार्गदर्शन नहीं दे पाते, तो वे सहज ही व्यथित हो उठते हैं और उन्हें मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। इसका भी मैंने अनुभव किया है। यही पूज्य श्री पंडित जी का परम कारुणिक रूप है। मेरी दृष्टि में इनमें पूर्ण गुरु तत्व है, क्योंकि इनके सामने आकर साधक सहज ही झुक जाता है। पूज्य श्री पंडित जी में शास्त्र में प्रतिपादित सद्गुरु के संपूर्ण लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उनका स्वरूप है श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ एवं परम कारुणिक। और मैं क्या लिखूं? उनकी कृपा का अनुभव करके अपने को भी सहज एवं आनंदित पाता हूँ। यही मेरे लिए महत उपलब्धि है। यह वाक पुष्पांजलि उन्हीं के पूज्य श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। जय सिया राम। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने विभिन्न भक्तों के संस्मरण कहने का सुअवसर मिल रहा है। और मैंने सुना तो बहुत था कि स्वांता सुखाए के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और महाराज जी भी उसको फॉलो करते रहे। बट मैं सच बताऊं तो मैं स्वांता सुखाए का मीनिंग अब थोड़ा थोड़ा समझ पा रही हूँ। और ये जो क्षण होते हैं जब मैं यह सब बोल रही होती हूँ या लिख रही होती हूँ, वही मेरे जीवन के सबसे आनंददायक क्षण होते हैं। ऐसा लगता है बस इन्हीं में मैं जी रही हूँ, सही मायनों में बस इन्हीं क्षणों में मैं जी रही हूँ। तो आपकी क्या अनुभूति है, अवश्य शेयर करें। और मुझे पूर्ण आशा है कि इस संस्मरण के साथ आप भी मेरी तरह साक्षात महाराज जी के सामने ही बैठ के इन सारी बातों को अपने हृदय में अनुभव करके बहुत आनंदित हो रहे होंगे और महाराज जी की परम कृपा का अनुभव कर रहे होंगे। तो इसके साथ ही विदा लेती हूँ। जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।